नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, साथियों, किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे चने की खेती के प्रमुख रोग एवं कीटों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, चने की फसल है जो एक रबी की फसल है। किस ऋतु की फसल है? रबी ऋतु की फसल है और इसकी बुआई अभी वर्तमान में की हुई है। तो इसमें कौन कौन से प्रमुख रोग लगेंगे और कौन कौन से इसके प्रमुख कीट है, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे और इन रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए अपन को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में अपन आज बात करेंगे। जानकारी जो ये वीडियो है ये किसान भाइयों के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट होने वाला है। तो अपन बात करते हैं आज चने की। जैसा कि आप सबको पता है, चने का जो वानस्पतिक नाम है वो है साइसर एरिटिनम। वानस्पतिक नाम क्या है? साइसर एरिटिनम वानस्पतिक नाम है, साइसर एरिटिनम। चने का वानस्पतिक नाम है वो क्या है? साइसर एरिटिनम है। और इसके कुल की बात करें तो कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी है। चना है जो लेग्यूमिनेसी कुल या लेग्यूमिनेसी फैमिली से संबंधित है। किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। कुल है वो लेग्यूमिनेसी है। चना एक दलहनी फसल है। कैसी फसल है? दलहनी फसल है। और इसके उपकुल की बात करें, अगर सब फैमिली की बात करें कि चने का उपकुल क्या है, तो चने का उपकुल है दोस्तों पेपिलियोनेसी है। क्या है? पेपिलियोनेसी। पेपिलियोनेसी चने का उपकुल है वो क्या है? पेपिलियोनेसी है। अब बात करते हैं अपन चने में गुणसूत्र की। चना है जो चने में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करेंगे। गुणसूत्रों की बात करें तो अपना जो देसी चना है, जो काला चना होता है, छोटे छोटे दानों का होता है, उसमें तो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 2n बराबर 14। कितने होते हैं उसमें? 14 गुणसूत्र होते हैं। जो काबुली चना है, बड़े दाने का सफेद दाना का जो सफेद सफेद बड़े दाने वाला जो चना है, काबुली चना है, उनमें गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 16। उनमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 16 होते हैं। और जो अपना देसी चना है उसमें 14 गुणसूत्र होते हैं। यह चने की सामान्य बात है। और अपन बात करते हैं चने की मुख्य क्रिया के बारे में कि इसकी प्रमुख क्रिया कौन सी है। चने की प्रमुख क्रिया के बारे में बात करें तो चने की प्रमुख क्रिया है निपिंग। निपिंग है जो अपन को हर चने के खेत में अपन को करनी चाहिए। निपिंग में क्या होता है दोस्तों? निपिंग में जब चना लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाता है, कितना हो जाता है? चने की लगभग हाइट है वो 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है, तो अपन चने की शीर्ष शाखाओं को हटा देते हैं। जो शीर्ष शाखा होती है, पार्श्व की शीर्ष शाखाएं, उनको काट दिए भेड़ों के माध्यम से, उसमें भेड़े डाल के उनको खिलाया जाता है जिससे शीर्ष शाखाएं खाई जाती है। यहाँ कोई रसायन है जैसे हार्मोन वगैरह का छिड़काव करके शीर्ष शाखा को हटाने के क्या कहते हैं? निपिंग कहते हैं। और निपिंग से क्या होगी? पार्श्व शाखाएं वृद्धि करेगी और पार्श्व शाखाओं के वृद्धि करने से तने में वृद्धि होगी और अपनी उपज है वो अधिक होगी। अगर अपन बात करें चने की उपज की, तो उपज की बात करें तो चने की उपज है वो लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। एक हेक्टेयर खेत के अंदर 15 से 20 क्विंटल अपना चना होता है। अगर किसी एक सिंचित खेत है जहां पर सिंचाई की सुविधा है, सिंचित खेत में, तो 20 से 25 क्विंटल होती है। कितनी होती है? 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह चने की उपज है, यानी कि एक हेक्टेयर में चना कितना उत्पन्न होता है, तो एक हेक्टेयर में 15 से 20 क्विंटल उत्पन्न होता है। और अगर अपन सिंचित खेत की बात करें कि सिंचित खेत में चने की उपज कितनी होती है, तो होती है 20 से 25 क्विंटल। दोस्तों, आज अपन ने ये चने की नॉर्मल जानकारी पहले पढ़ ली है। चने का वानस्पतिक नाम साइसर एरिटिनम होता है, तो लेग्यूमिनेसी है। और उपकुल बात करें तो पेपिलियोनेसी है। देसी चने में गुणसूत्र होते हैं वो 14 होते हैं, 14 होते हैं। और जो काबुली चना है इसमें 16 होते हैं। और इसकी प्रमुख क्रिया है वो निपिंग है। अब अपन बात करने वाले हैं जो अपना मेन टॉपिक है वो है चने के रोग। तो अब अपन बात करेंगे कि चने में कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोगों के बारे में बात करेंगे। तो पहले चने का जो रोग होता है, मुख्य रोग है, उसको बोलते हैं उकटा। क्या बोलते हैं? उकटा रोग बोलते हैं। ये चने का मुख्य रोग है। उकटा को उखेड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपने स्थानीय भाषा में उखेड़ा बोलते हैं। उकटा या उखेड़ा, जिसको विल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विल्ट। इस रोग के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये रोग है वो कवक जनित रोग है। कैसा रोग है? कवक जनित रोग है। जो उकटा रोग है, विल्ट है, उखेड़ा है, ये कैसा रोग है? कवक जनित रोग है। इस रोग का जो रोग जनित है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम में कहा है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम,
फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम में कवक है जो साइसरी प्रजाति का, कौन सा? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम साइसरी स्पीशीज का जो कवक है वो इसका है जो रोगजनक है। जो रोगजनक है माने यानी रोग किससे होता है? जो किससे होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम साइसरी कवक से होता है। अब बात करते हैं ये कैसा है, तो मृदा जनित है। मृदा जनित यानी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के जो बीजाणु है वो चने की फसल की कटाई के बाद कहाँ रहते हैं? मृदा में संचित रहते हैं। तो ये रोग है। इस रोग के लक्षण की बात करें, क्या सिम्टम आएंगे? पौधा इस रोग के जो लक्षण क्या क्या दिखाएगा? अपन को कैसे पता चलेगा कि इस जो चने का पौधा है इसमें उठा रोग है? तो इसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी पड़ जाती है? पत्तियां पीली पड़ जाती है। कैसी हो जाती है? पत्तियां पीली पड़ जाती है। ये मुख्य लक्षण है। इसके अलावा जो तना है ना, पौधे का तना, तने पर लंबवत तंबाकू जैसे समान तंबाकू जैसी धाड़ियां बन जाती है। तना है जो चने का, उसके ऊपर लंबवत तंबाकू जैसी क्या बन जाती है? धाड़ियां बन जाती है। पौधा पीला पड़ जाता है और आखिर में पौधा कमजोर होकर नष्ट हो जाता है। कमजोर होकर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो ये इस रोग के लक्षण थे। क्या रहे? पत्तियां पीली पड़ जाएगी, तना है जो लंबवत, तने के ऊपर लंबवत तंबाकू जैसी धाड़ियां बन जाएगी, पौधा है जो कमजोर होकर अंत में नष्ट हो जाएगा। रोगजनक क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम में और साइसरी कवक है। अब अपन बात करते हैं कि इसके नियंत्रण के लिए या उल्टा रोग के रोकथाम के लिए अपन क्या करते हैं, इसका प्रबंधन कैसे करेंगे? अगर दोस्तों प्रबंधन की बात आती है तो सबसे पहला प्रबंधन तो यही है कि अपन को जब चना उगाते हैं तो रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे? रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। रोग रोधी या प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग, रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। अपन को चने की रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। रोग रोधी किस्में कौन कौन सी है? जैसे पंत जी 114, चने की एक किस्म है पंत जी 114, ये चने की रोग रोधी किस्म है, विल्ट प्रतिरोधी किस्म है। उसके अलावा C214, C232, ये चने की है जो रोग रोधी किस्म है। हरियाणा चना 1, ये है जो चने की रोग रोधी किस्म है। अब अपन बात करते हैं किस्म हो गई, रोग रोधी किस्म हो गई। इसके अलावा अगर अपन नियंत्रण की बात करें तो ये जैसे कि अपन को पता है जो इसका कवक है वो मृदा में रहता है, तो अपन को गहरी जुताई करनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई अपन अगर ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई यानी कि गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं, जिससे भूमि के अंदर जो भी हानिकारक कीटाणु होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे ताप के कारण। इसके अलावा अपन को बीज बोने से पहले बीजोपचार करना चाहिए। तो अगर अपन बात करते हैं किससे बीजोपचार करें, तो कवक जनित रोग है तो कवकनाशी है उनसे बीजोपचार करना चाहिए। कौन कौन से? जैसे बाविस्टिन है, थायरम है, बेनलेट है, ऐसे अपन को बीजोपचार करना चाहिए। बेनलेट, थायरम हो, बेनलेट, इसका 1:1 से बीजोपचार करना चाहिए। किसे? थायरम और बेनलेट को 1:1 में मिक्स करके इससे अपन को चने के बीजों को बोने से पहले बीजोपचार करना चाहिए। उसके अलावा अपन को बाविस्टिन का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? बाविस्टिन 2 ग्राम पर किलोग्राम बीजों से बीजोपचार करना चाहिए। पर किलोग्राम बाविस्टिन लेंगे 2 ग्राम और 1 किलोग्राम बीजों को अपन उससे क्या करेंगे? बीजोपचारित करेंगे। उसके अलावा अपन बात करते हैं तो अपन अगर इसकी नियंत्रण की बात करें तो अपन को वो नहीं करनी चाहिए, अगेती जुताई नहीं करनी चाहिए। चने की अगेती जुताई नहीं करनी चाहिए, पछेती जुताई करनी चाहिए। अगर अगेती जुताई करेंगे तो इसके रोग फैलने के चांस ज्यादा रहेंगे। चने को लगभग 25 अक्टूबर के बाद में ही उगाना चाहिए। 25 अक्टूबर यानी कि चने को लगभग नवंबर महीने में उगाना चाहिए। नवंबर से पहले अपन को जुताई नहीं करनी चाहिए। यह तो चने का था उगटा रोग। कौन सा रोग था? उगटा रोग। अब दूसरे रोग की बात करते हैं, वो रोग है अनुमारी रोग।
जिसको अपन झुलसा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगमारी रोग या झुलसा रोग। तो अपन उल्टा या उखेड़ा बेल्ट की बात करें तो ये हो गया। अब दूसरा रोग है वो है अंगमारी रोग। कौन सा रोग? अंगमारी रोग। अब दोस्तों अपन अंगमारी रोग की बात करेंगे। चने के अंगमारी रोग के क्या लक्षण है, किससे होता है, इसको कैसे नियंत्रण करें, इन सब के बारे में अपन अभी बात करने वाले। अंगमारी रोग को झुलसा रोग भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? चने का अंगमारी रोग। दूसरा रोग कौन सा है? अंगमारी रोग। अंगमारी रोग, यहाँ इसको झुलसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झुलसा। अंगमारी झुलसा, अंगमारी या झुलसा रोग बोलते हैं, जिसको ब्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो ब्लाइट। चने का अंगमारी, झुलसा या ब्लाइट रोग, ये भी एक कवक जनित रोग है। फफूंद जनित है। फफूंद जनित रोग है। कैसा रोग है? फफूंद जनित है, जिसको कवक जनित बोलते हैं। फफूंद या कवक जनित रोग है। ये रोग है जो बीज से फैलता है। किससे फैलता है? बीज से फैलता है। यानी इस रोग का जो रोगजनक है, रोगजनक का जो बीजाणु है वो किसमें संचित रहता है? बीज में रहता है। और उस जगह जो पिछला रोग पड़ा था अपन उकटा में किसमें था? उकटा में था मृदा जनित रोग, यानी कि वो मृदा के अंदर बीजाणु बनाता था और ये है जो बीज में बनाता है। ये बीज से फैलने वाला रोग है। इसका जो रोगजनक है वो है एस्कोकाइटा लोबियाई रोग। कौन सा रोगजनक की बात करें अपन अगर कि कौन सा रोगजनक है तो है एस्कोकाइटा लोबियाई रोग। कौन सा? एस्कोकाइटा लोबियाई रोग। ये रोगजनक है। अब अपन बात करते हैं ये बीज से फैलने वाला, इसके लक्षण क्या क्या है, इसके क्या, इस रोग के क्या सिम्टम है। लक्षण की बात करें तो अपन अगर सुबह के समय खेत में जाएंगे तो अपन खेत में कहीं पर पौधे हैं वो पीले दिखाई देंगे। अगर अपन सुबह खेत में, चने के खेत में जाएंगे, अगर चने में अंगमारी या झुलसा रोग लगा हुआ है तो उसके जो खेत है उसमें कहीं पर पौधे पीले दिखाई देंगे। कहीं पर पीले पौधे दिखाई देते हैं। कहीं पर पीले पौधे दिखाई देते हैं। पत्तियां पीली पड़ जाती है। पत्तियां पीली पड़ जाती है। सुबह के समय अपन खेत में जाएंगे तो अपन को पौधे में, खेत में कहीं पर पीले रंग में दिखाई देगी। इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है और जो तना है, पत्तियां हैं, और जो तना है, पत्तियां हैं, उस पर भूरे रंग के धब्बे आ जाएंगे। तने और पत्तियों पर कैसे आएंगे? तने, पत्तियां और फले पर तने, पत्तियां और इसके अलावा जो फलियां हैं इसके पर भूरे रंग के धब्बे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? भूरे रंग के धब्बे आ जाएंगे। अब बात करें अपन इसके नियंत्रण के लिए और क्या करें नियंत्रण। अंत में पौधा है तो कमजोर होकर मर जाता है, ये तो मुझे पता ही है। अब बात करते हैं अपन नियंत्रण की बात करें तो पहला नियंत्रण तो वही है कि सबसे पहले तो अपन को प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अंदर रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है तो पंत G14, हरियाणा चना 1, पंत G14, उसके बाद C235, C214, ये किस्म है, इनका प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा अपन को पता है कि ये रोग है जो बीज से फैलने वाला है तो परमाणिक बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। परमाणिक बीजों का प्रयोग करना चाहिए। बीजों को बोने से पहले जैसे कवकनाशी है उनसे बीजोपचार करना चाहिए। थायरम है, कैरेप्टॉन है, बाविस्टिन है, इनसे बीजोपचार करना चाहिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो फसल चक्र अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? फसल चक्र अपनाना चाहिए। और जिस खेत में एक बार ये रोग हो जाता है तो वहां पर 2 से 3 वर्ष तक खेती नहीं करनी चाहिए, चने की खेती नहीं करनी चाहिए। जिस खेत में ये रोग हो जाता है, ये अंगमारी या झुलसा, और इसके जो पीछे अपन उकठा रोग पड़ा था, जिस खेत में उकठा रोग हो जाता है उस खेत में भी 3 वर्ष तक लगातार चने की खेती नहीं करते। ये है चने का अंगमारी या झुलसा रोग। अब बात करें कि ये चने के 2 मुख्य रोग ये थे। इसके अलावा एक है गेरुई रोग। कौन सा रोग है? गेरुई रोग, वो भी कवक जनित रोग है। तीसरा रोग है वो गेरुई रोग है।
वो भी एक कवक जनित रोग है, वो भी कवक से फैलने वाला है। यानी कि चने के जो मुख्य रोग है वो सारे के सारे कवक से फैलने वाले रोग है, ये ध्यान रखना। चने में जो रोग लगेंगे वो किससे लगेंगे? कवक से फैलने वाले रोग लगेंगे। गेरुई रोग है जिसको रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। तीसरा है गेरुई रोग। कौन सा रोग है? गेरुई, जिसको रस्ट बोलते हैं, रस्ट या गेरुई रोग है। इसका जो रोग जनक है वो क्या है? यह भी कवक ही होता है, फफूंद जनित रोग है गेरुई रोग। इसका जो है यूरोमाइसिस नामक कवक है। कौन सा कवक है? यूरोमाइसिस नामक कवक, यूरोमाइसिस नामक कवक से होता है। ये जो चने का तीसरा रोग है गेरुई रोग है, ये भी किससे होता है? यूरोमाइसिस नामक कवक से होता है। इसमें भी धीरे धीरे प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर कहीं कहीं पर प्रभाव दिखाई देता है। पत्तियों में निचली सतह पर क्या गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, कहीं कहीं पर लक्षण दिखाई देते हैं। और इसके भी नियंत्रण के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं अपन तीसरी बात करेंगे, वो करेंगे चने के कीटों के बारे में, कि चने के कौन से कीट लगते हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। चने के कीट के बारे में बात करते हैं। तो जो चने में कीट लगता है वो लगता है कटवर्म। पहला कीट है वो कौन सा है? कटवर्म। कटवर्म को कुतिया कीट भी बोलते हैं। क्या करते हैं? कुतिया कीट। क्यों भाई? यह चने का सबसे भयंकर कीट है, खतरनाक कीट है। चने के अंदर जितने भी कीट लगते हैं उनमें से जो सबसे खतरनाक कीट है वो है कटवर्म या कुतिया कीट। यह कीट क्या करता है? शुरुआती में तने की मृदा के पास से चने के तने को खाता है, उसके बाद में ये धीरे धीरे ऊपर गति करता है, पौधे पर चढ़ता है और पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा ये जो कटवर्म है, कुतिया कीट है, ये चने के अलावा रबी की जितने भी दलहनी फसल है, मटर है, सेम है, उनमें भी ये हानि पहुंचाता है। मटर है, मसूर है, राजमा है, जो अन्य जो रबी की दलहनी फसल है उनमें भी ये हानि पहुंचाता है पौधे को। ये पहले तो सबसे हानिकारक कीट है, ये ध्यान रखना, भयंकर वाला हानिकारक कीट है चने का। और ये चने के अलावा जो रबी की दलहनी फसलें हैं उनको भी हानि पहुंचाते हैं। रबी की दलहनी फसलें चने के अलावा है, जैसे मटर है, राजमा है, उनको भी ये हानि पहुंचाता है। शुरुआत में ये पौधे के तने को खाएगा, जमीन के पास है, उसके बाद धीरे धीरे तने के ऊपर गति करके पत्तियों को भी नष्ट कर देता है। इसके नियंत्रण के लिए अपन को दानेदार सेविडोल का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के लिए अपन को दानेदार सेविडोल का प्रयोग करना चाहिए। दानेदार सेविडोल का प्रयोग करना चाहिए 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दानेदार सेविडोल आता है, रसायन आता है, जिसका प्रयोग अपन को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाने देना चाहिए। दूसरा है चने का फली छेदक कीट। कौन सा? चने का फली छेदक। दूसरा कीट है चने का फली छेदक, चने का फली छेदक, जिसको हेलिकोवर्पा आर्बिजेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलिकोवर्पा आर्बिजेरा, हेलिकोवर्पा आर्बिजेरा। यह कीट है जो हेलिकोवर्पा आर्बिजेरा, इसको चने का फली छेदक बोला जाता है। यह भी चने को नुकसान पहुंचाता है। और ये क्या करता है? फली के अंदर प्रवेश करता है, चने की फली के अंदर प्रवेश करके बीज को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। इसके नियंत्रण के लिए अपन को, अगर कम है इसका प्रकोप, अगर अपन इसके नियंत्रण की बात करें, इसका प्रकोप कम है, अगर खेत में कम है, कहीं कहीं पर दिखाई देता है, तो इसका प्रकोप नियंत्रण के लिए अपन प्रकाश परपच का प्रयोग करेंगे। प्रकाश परपच का प्रयोग करेंगे, लाइट ट्रैप का प्रयोग करेंगे, जिससे जो भी परोढ़ कीट है वो प्रकाश की ओर आकर्षित होगी और उनको नष्ट एकत्रित करके नष्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा अपन को एंडोसल्फान, क्यूनोलफॉस, इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आज की अपनी क्लास, जिसमें अपन ने चने के पर सामान्य जानकारी, चने के रोग और कीटों के बारे में अध्ययन किया था। मुझे आशा है कि आपको इस क्लास में जो भी मैंने कुछ पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।